आज फिर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग बिहार दरोगा के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन एक कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, तो कौन मानव द्वारा कौन बनाया जाता है? बगीचा। ये हो जाएगा आपका। कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कौन करेगा? जलवाष्प करेगा। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य बोल देगा तो कन्याकुमारी, और मुख्य नहीं बोलता तो क्या हो जाता है? ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप है, रामेश्वर। तो यहाँ से करना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर्णपाती ध्यान देना है, यहाँ सदाबहार है, तो यहाँ जब पर्णपाती है तो यही होगा। कौन सा सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। एकदम सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा क्या है? मैंग्रोव वन। हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं कम है। यहाँ जिस अधिक की मात्रा बोला है तो क्या हो जाएगा? कम की मात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदियाँ क्या है? देखिए अब क्या है, सबसे बड़ा कौन है? अरब प्रायद्वीप। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर था ना कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदियाँ बोलेगा तो कौन है? नर्मदा। अब कैसे? एक गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियाँ हैं। ठीक है, जो जहाँ, और ये ताप्ती, साबरमती, ये तीनों जो है अरब सागर में गिरता है, लेकिन तीनों की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है सबसे ज़्यादा किसका है? ताप्ती का है। तो ये हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मिट्टी बोलेगा तो लेटराइट। क्या है? लेटराइट। और लेटाल रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय। तो ये हो जाएगा अम्लीय पाया जाता है इसमें। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो जाएगा। मानसून की निवर्तन होती है, कैसे होती है? उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल के खाड़ी से। ठीक है। वेनेजुएला, अगर कोई चीज़ को भूंजते हैं तो काला हो जाता है, तो कारा किसका राजधानियाँ हैं? ठीक है। क्वेश्चन पूछिएगा कौन सुमेलित है? तो भारत में चक्रवात कहता है, ये सही है। चीन में टाइफून कहता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली कहता है, ये सही है। लेकिन अमेरिका में बाग्यो, ये गलत है। बाग्यो जो कहा जाता है फिलीपींस में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? फिलीपींस में। ठीक है, ये फिलीपींस में कहा जाता है। कोरल रीफ का प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कर्क और मखर रेखा के बीच में पाया जाता है। स्वर्ण सी समिति किससे है? मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो अब बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन कितना? 1976 में। ठीक है, ये जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था मूल कर्तव्य। ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायोचित अमानवीय कार्य दशाओं को मातृत्व सहायता के लिए किस उपबंध के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन आपका है? 42 हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन विचार कि इसका कार्यकाल 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष होता है? या राष्ट्रपति के पर्याद अपने पद पर बना रहता है? नहीं, राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करता है, लेकिन पद अगर रहेगा तो किसके अनुसार? उस पर डिपेंड करेगा। इसका वेतन अन्य सेवाएं राष्ट्रपति से नहीं संचित निधि से मिलता है। सारा क्या हो जाएगा आपका? गलत दे दिया है, गलत हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए? 15%। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। कि कहा गया था कि 91वें संशोधन में कि 15% से जितना रहेगा उससे अधिक मंत्री नहीं बन सकता है। ये लोकसभा में और लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में लागू होता है। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट कौन जारी करेगा? न्यायालय। तो यहाँ से करेंगे न्यायाधीश क्षेत्राधिकार आएगा। दल बदल कब आया था? 85 में। और दल बदल कब आया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, और इसी में कहा है कि 1/3 अगर कोई पार्टी हटना चाहेगा तो इससे आराम से हट सकता है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम से लाया? प्रत्यक्ष चुनाव मतलब कहीं नहीं डायरेक्ट वोट देना है, तो कौन होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। प्रत्यक्ष चुनाव बोलेगा तो कौन हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हो।
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 78 में है। 74 में एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 में क्या होगा? एक पीएम होगा। तो ये करना है। कह रहा है कि कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी कोरिया को। उगते हुए देश के किसे कहता है? जापान को। ठीक है। और पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। ये हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसके बाद है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस में हुआ था? बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। ये हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पारित करने वाले कितना बोलेंगे? 14 जून 1947 को। संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? बेवेल हाउस में 1946 में। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दिया गया था? तो 29 मार्च 8 अप्रैल कितना 1859 को 57 को मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। 29 मार्च को तो विद्रोह ही किए थे वो। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं था? असम नहीं था। ठीक है। पुस्तक एरियन ऑफ द डार्कनेस, अब बताइएगा डार्कनेस का लेखक कौन है आपका? पुस्तक एरियन ऑफ द डार्कनेस के लेखक कौन है आपका? तो B.S. नाइपाल। तो देखिए डार्क कौन हो जाएगा डार्कनेस का? तो ये कह रहा डार्कनेस, तो नेस से क्या होगा? नाइपाल। अब यहाँ पे संधि को मिलाना है। देखिएगा कह रहा है कि सूरत की संधि कब हुआ था? 75 में, 1 के 4 सही है। पूना की संधि कब हुआ था? 17 में, ये भी सही है। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 65 में। और देवगांव की संधि कब हुआ था? 3 में। मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर C निकल रहा है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है किस ग्रंथ को गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो किसे मिलता है गुप्त काल में? मृच्छकिट्टम से मिलता है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म के था। भीतर स्कंद अभिलेख किस शतक द्वारा? तो भीतर में मिलेगा तो क्या बोले थे? आस्कत लगेगा, तो स्कंद गुप्त हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा? पल्लव शासक के द्वारा किया गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद अब भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता, मस्त क्वेश्चन है, का जुआ उतार फेंका था और अपने गवर्नर की हत्या कर दी थी। इसे मुक्ति युद्ध के नायक सिंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो एरियन ने लिखा था। किसने लिखा था? एरियन ने। इसके बाद आपका है ध्वनि का प्रभाव मानक के मस्तिष्क में कितने समय रहेगा? तो 1/10 सेकेंड। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंक के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। मस्त क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस करता है। रक्त की अशुद्धियों को किस अंग में जाकर छानती है? तो ब्रेक मतलब किडनी छानता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60 होता है। एक पौधे पर पुष्प होने की उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो कौन हार्मोन है? तो ये होगा फ्लोरिजीन हार्मोन हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो परावर्तन एंड अपवर्तन के कारण बनता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त हो जाता है? तो क्या होगा? OH- आयरन मुक्त हो जाएगा। नींबू का pH मान कितना होता है? तो जाते हैं मार्केट में और 2 को नींबू उठा लेते हैं, तो 2 को उठाते हैं तो 4 उठा लेते हैं, तो 2.2 हो जाता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। किसके कारण होता है? मतलब क्वेश्चन पूछेगा बादल और वायुमंडल में तैरना किसके मतलब कारण होता है? श्यानता के। इसके बाद आपका है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, सी। तो याद कैसे रखना है, कोई चीज़ सीना रहता है तो छाया में ही बैठ जाते हैं और सी लेते हैं, कुछ सामान को सी के वहाँ से निकल आते हैं। ठीक है, जैसे आलू को पैक करना है, आलू को किसको, आलू को, तो आलू को पैक करना है तो उसको क्या करते हैं, बोरा के सी देते हैं ना, तो ये हो जाएगा। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तब मन से रहेंगे, किसी के मन रहेंगे तो किसी के फैन रहेंगे, तो रूस और क्या हो जाएगा, फिनलैंड के बीच है ये। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2007 में। भारत में आपका मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या कहा गया है, CPI। ठीक है, ये क्या होगा, CPI। ये 50 क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं कुछ विविध पे, स्मरणीय पे। ठीक है, पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापक कौन थे, तब गुजर जाएगा कैसे, जब किसी को नाक काटेगा तो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। प्रतिहार वंश के प्रतिशत कौन है, तो प्रतिदिन रहेगा, तो कौन है, मिहिर। और प्रतिदिन क्या करते हैं, भोज करते हैं, तो मिल के भोज करते हैं, तो मिहिर भोज हो जाएगा। मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो कनौज बनाया था। ठीक है, इन्हें आदि वराह का उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन पूछिएगा, किसने आदि वराह की उपाधि किया था, मिहिर भोज ने। संस्कृत और कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। तो क्वेश्चन पूछिएगा कि राजशेखर महेंद्रपाल के राज दरबारी में कवि थे और कवि उनके क्या थे, गुरु थे। तो कौन थे, राजशेखर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है इस वंश का अंतिम राजा कौन था, यशपाल था। किस वंश का, तो आप पढ़े थे गुर्जर प्रतिहार वंश का। राजशेखर के प्रमुख रचना कौन थे, तो राजशेखर, तो देखिए राजशेखर, तो शिखर पर क्या रखते हैं, कपूर को, तो कपूर के क्या होगा, काव्य मीमांसा, हरिविलास और भुवन कोश। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता है किस वंश आता है, गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश बोलते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ था, वाराणसी था। ठीक है, इस वंश के प्रतापी शासक कौन था, गोविंद चंद्र था। क्वेश्चन पूछेगा किस वंश का प्रतापी शासक था, तो ये गोविंद चंद्र था। कृति कल्पत्रु नामक ग्रंथ के रचनाकार लक्ष्मीधर एवं गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद। किसका, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद। जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 में जंदावर के युद्ध में कर दिया था, जब पूछता है सेट में। अब ये चौहान वंश का कौन था, तो चौहान रहेगा तो बासी रहेगा, तो वासुदेव किया था। इस वंश के प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, अहिछत्र था। तो कौन था, तो वासुदेव क्षत्रिय था, तो यहाँ से याद करना है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, ब्रिगहाज चतुर्थ विशलदेव था। ठीक है, इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया था। अब विग्रहराज की चतुर्थ की राजकवि कौन था, तो सोमदेव था। कौन था, सोमदेव। इन्हें ललित विग्रहाज नामक नाटक भी लिखे थे। ठीक है, सबसे मस्त क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। ठीक है, तो पहले क्या था, विद्यालय, उस पर क्या बना दिया था, अब मस्जिद बना दिया गया था, इसी द्वारा बनाया गया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने किया था, चंद्रवदाई ने। और पृथ्वीराज के तृतीय कवि कौन था, राजकवि था। ठीक है, इसके बाद हो गया पृथ्वीराज तृतीय ने, चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। अब पृथ्वीराज विजय की रचना किसने किया था, जैनक ने किया था। किसने किया था, जैनक ने किया था। परमार वंश, प्रणाम करेंगे उपेंद्र को, तो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी कहाँ था, धरानगरी। अगर देखते हैं किसी को प्रणाम करते हैं तो तुरंत हाथे धर लेता है, धरानगरी था। इस वंश के प्रतापी शासक कौन था, तो राजा ही था, तो राजभोज था, राजा भोज। कवि राज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था, तो राजा भोज था। देखिए सबसे ज़्यादा कवि किनके पास रहेगा, जिसके पास भोजन करने जाते हैं, तो राजा भोज के पास। राजा भोज ने चिकित्सा, गणितज्ञ और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ की रचना किया था। कौन किया था आपका, तो कौन किया था, राजा भोज ने किया था। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।